Hello friends, I am Dr. Vivek Bindal, Head of Department, Institute of Minimal Access, Bariatric and Robotic Surgery, Max Super Specialty Hospitals। आज मैं आपसे वेट लॉस, बेरियाट्रिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी और एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। हम में से बहुत सारे लोग वेट, ओबेसिटी या उसके साथ जुड़ी हुई बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, स्लीप एपनिया, नींद ठीक ना आना, खर्राटे आना, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बैक पेन या स्पाइन पेन या स्लिप डिस्क और इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, मेंसेस का इरेगुलर होना, सिस्टिक डिजीज़ ऑफ ओवरी होना, हर्सुटिज्म जैसे काफ़ी फेशियल हेयर होना या मेलानिन ज़्यादा होना, माइग्रेन होना, इवन कैंसर तक। ये सारी जो दिक्कतें हैं ये मोटापे के साथ आती हैं और बहुत सारे लोग हम या हमारे आसपास परिवार में, सोसाइटी में इस चीज़ के साथ ग्रसित हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स सॉल्यूशन के लिए आते हैं एंड वी प्रोवाइड देम समथिंग कॉल्ड वेट लॉस सॉल्यूशंस। सो दिस इज़ अ प्रोग्राम ऑफ वेट लॉस जिसमें पेशेंट्स को असेस किया जाता है कि उनको क्या परेशानी है, उनको उनकी बीमारी के हिसाब से, उनके मोटापे के हिसाब से, उनके बॉडी फैट एनालिसिस के हिसाब से एस्क्राइब किया जाता है कि क्या उन्हें डाइट की ज़रूरत है, क्या उन्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत है, क्या उन्हें कुछ दवाइयों की भी ज़रूरत है, क्या उन्हें एंडोस्कोपी की ज़रूरत है, लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत है या रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत है। सो वी हैव द एंटायर scientific spectrum of weight loss under one umbrella. We call it weight loss solutions. We at Max Institute of Minimal Access Bariatric and Robotic Surgery, we have clinical nutritionists as a part of this program who are dedicated, endocrinologists who are super specialists in diabetes and weight management, bariatric surgeons including our team, also robotic and endoscopic surgeons. So we have entire team including dietitians, physiotherapists, endocrinologists, bariatric surgery, robotic and endoscopic surgery under one umbrella. So हाउ डू वी नो कि आपका वज़न ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? तो वी कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड BMI, बॉडी मास इंडेक्स, विच इज़ इक्वल टू वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ योर हाइट इन मीटर। तो इससे हम पता लगाते हैं कि आपका वज़न ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, क्या आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं या ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ वी डू समथिंग कॉल्ड बॉडी फैट एनालिसिस। इससे वी कम टू नो कि आपकी बॉडी में फ़ैट कितना है, मसल कितनी है, फ़ैट कितना होना चाहिए, कितना ज़्यादा है या कम है और कितना आपको फ़ैट लूज़ करने की ज़रूरत है। तो जब हम BMI की बात करते हैं, ये एक चार्ट है जो एडल्ट्स के अंदर BMI की डिग्रीज़ बता रहा है। तो ये नॉर्मल रेंज है 18 to 25, more than 25 we call overweight, 25 to 30, obesity is 30 and above। जब आ जाते हैं, जब 35 से ऊपर आ जाते हैं तो मॉर्बिड ओबेसिटी हो जाती है और जब लेस देन 18 होता है तो अंडरवेट होता है। तो इसी को अगर हम इस पिक्चर में देखें तो नॉर्मल वेट 18 to 24.9 है, ओवरवेट 24 to 29 BMI है, ओबीज 30 to 39.9, मॉर्बिडली ओबीज 40 to 49 और सुपर मॉर्बिडली ओबीज मोर देन 50। तो ये अलग अलग कैटेगराइजेशन है अकॉर्डिंग टू BMI
और इसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगर कोई ओवरवेट कैटेगरी में आता है तो इसके अंदर अमूमन डाइटरी थेरेपी और एक्सरसाइज और साथ में मेडिसिन्स दी जाती हैं। अगर कोई ओबीज कैटेगरी में आता है तो इसमें मेडिसिन्स या एंडोस्कोपी इसका रोल आता है। अगर कोई मॉर्बिडली ओबीज कैटेगरी में आता है तो इसमें बेरियाट्रिक सर्जरी या एंडोस्कोपी का रोल आता है। और सिमिलरली सुपर मॉर्बिडली ओबीज में बेरियाट्रिक सर्जरी कामयाब है और रोबोटिक सर्जरी भी इसके अंदर की जाती है। तो पेशेंट्स के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि क्या उन्हें सिर्फ डाइट चाहिए या मेडिसिन चाहिए या एंडोस्कोपिक प्रोसीजर किया जा सकता है या बेरियाट्रिक या रोबोटिक सर्जरी की जा सकती है। तो अगर आपकी असेसमेंट के अंदर BMI ज़्यादा निकलता है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके साथ हमें ये पता होना चाहिए कि क्या आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब आपको अगर साथ में बीमारियां हैं जो मोटापे के साथ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ या चीनी या शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, इनफर्टिलिटी, जॉइंट पेन्स, बैक पेन, तो इन सबको मिला जुला के मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। उसके साथ कुछ लोगों को स्लीप एपनिया या ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन होता है, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीजनेशन लेवल प्रॉपर नहीं होता और रात को सोते हुए CO2 लेवल्स बढ़ जाते हैं। वो एक और परेशानी की प्रॉब्लम है जिसे हम ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसके साथ जॉइंट पेन्स और बैक पेन एक अलग प्रॉब्लम है, PCOD इनफर्टिलिटी एक अलग प्रॉब्लम है और माइग्रेन अपने आप में एक प्रॉब्लम है। और इवन कई सारे कैंसर्स का रिस्क जैसे कोलोरेक्टल कोलन बड़ी आंत का कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, ये ओबीज लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। तो ये सारा असेसमेंट करके आपके लिए टीम एक प्लान करती है कि क्या आपको मेडिकल वेट लॉस की ज़रूरत है या डाइटरी वेट लॉस की ज़रूरत है। अगर मेडिकल वेट लॉस की हम बात करें तो मेडिकल वेट लॉस में बहुत सारी मेडिसिन्स अभी आ चुकी हैं, जैसे ऑर्लिस्टैट, लिराग्लुटाइड, ड्यूलाग्लुटाइड, टोपिरामेट और फेंटरमिन कॉम्बिनेशन। ये कई मेडिसिन्स हैं जो हमारे पास हैं, परंतु इसमें कुछ मेडिसिन्स अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, कुछ मेडिसिन्स इंडिया में अवेलेबल हैं। तो ये पार्ट भी हम आपका एडवाइस करते हैं कि क्या ये मेडिसिन्स आपके लिए लाभकारी है या नहीं है, और अगर है तो हम उसमें शुरू करते हैं। उसके साथ डाइट और एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके अंदर हम आपको अपने डाइटरी प्रोग्राम में एनरोल करके हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो आपका इसके बारे में पूरा ध्यान रखती है। अगर उसके बाद भी वज़न ठीक नहीं होता या अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है या डायबिटीज़ है और आप डायबिटीज़ से निजात पाना चाहते हैं तो बेरियाट्रिक सर्जरी आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है? बेरियाट्रिक सर्जरी एक तरीके से हमारे शरीर में GI सिस्टम है, जो हमारे पेट और आंतें हैं, उनकी रीराउटिंग की जाती है, जिससे हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो शरीर का ठीक हो जाए। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में क्या करते हैं, ये हमारी फूड पाइप है, ये अमाशय है और ये आंतें हैं। इसको दूरबीन से, लेप्रोस्कोपी से या रोबोटिक सर्जरी से इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया जाता है और इस वाले हिस्से को स्टमक के निकाल दिया जाता है। तो स्टमक की एक स्लीव बना दी जाती है, तो ये अंदर रह जाता है और ये वाला हिस्सा स्टमक का बाहर निकल जाता है। सो इट रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ द स्टमक टू अराउंड 80 ml फ्रॉम अराउंड 1 लीटर। और ये जो पूरा स्टमक का हिस्सा निकल रहा है, इसमें हमारा हंगर हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे कहते हैं ग्रेलिन। तो ये ग्रेलिन हार्मोन जब कम हो जाता है तो भूख कम लगती है, थोड़ा सा खाते हैं पेट भर जाता है, स्टमक का वॉल्यूम भी कम हो गया। उसके साथ हमारे नीचे से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, GLP-1 पेप्टाइड YY, ये बढ़ जाते हैं। इससे हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है। तो जैसे आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि जो मोटे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और उसकी वजह से मोटे हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जैसे हमें पानी भी घी की तरह लगता है और दूसरे लोगों को घी भी पानी की तरह पी रहे हैं। तो
वो जो फ़र्क है वो आपकी बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस है जो इस सर्जरी से ठीक होता है, और आप इसके बाद ऐसा नहीं है कि कुछ भी खाएंगे तो वो फैट में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा इसमें जो आपका गट माइक्रोबायोटा है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर बैक्टीरिया हैं वो चेंज होते हैं। उनके चेंज होने से हमारा जो खाना है उसके डाइजेशन में चेंज होता है। हमारे जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, GLUT2 रिसेप्टर्स, ये इंटेस्टाइन में अप रेगुलेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हमारा बेहतर हो जाता है। और इन सारे कंबाइंड चेंजेस की वजह से खाना कम हो गया, उसका डाइजेशन अलग हो गया, हार्मोनल चेंजेस हो गए, उससे हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और हम धीरे धीरे करके अपने ऑलमोस्ट नॉर्मल वेट पे आ जाते हैं। अब इसका जो दूसरा प्रोसीजर है उसे हम कहते हैं RYGB या रोअन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, ये 50 साल से चल रहा है। और इसमें क्या करते हैं कि ये जैसे हमारा नॉर्मल एनाटॉमी है, इधर जो स्टमक में हम खाते हैं वो इस डायरेक्शन में आके पूरा आगे चला जाता है, पर इसमें हम स्टमक का एक छोटा पाउच बना देते हैं और नीचे से आंत को ऊपर जोड़ देते हैं। तो जो भी हम खा रहे हैं वो अब इस जहाँ पेन चल रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला हिस्सा हमारा बाईपास हो गया, इधर खाना नहीं जा रहा है। तो उसकी वजह से हमारे वो हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जो भी हमने डिस्कस किए थे, और उसके साथ हमारा खाना सीधा आगे वाली आंत में जाता है तो डाइजेस्ट भी थोड़ा कम होता है। तो इसमें खाना भी कम हो जाता है और डाइजेशन भी कम हो जाती है, तो इससे भी हमारा वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। इससे हमारी शुगर की बीमारी भी ठीक होती है, BP भी ठीक होता है, और बाकी सारी जो हमने दिक्कतें मोटापे के साथ डिस्कस की वो भी ठीक होती हैं। ये हमारा ऑपरेशन पिछले 50 साल से चल रहा है, और जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है ये पिछले 20 साल से चल रही है। तो गैस्ट्रिक बाईपास या रोअन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास हमारा ज़्यादा पुराना ऑपरेशन है, परंतु स्लीव गैस्ट्रेक्टमी आज की डेट में सबसे कॉमन ऑपरेशन है पूरी दुनिया में। किसको क्या ऑपरेशन बेहतर रहेगा ये हम पेशेंट्स को देखकर, उनकी इन्वेस्टिगेशंस करके, उनके साथ डिस्कस करके डिसाइड करते हैं। जैसे अगर किसी को लिवर प्रॉब्लम है ज़्यादा तो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी बेहतर है, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो गैस्ट्रिक बाईपास जो रोअन-वाई बाईपास है वो बेहतर है, अगर किसी को हाइटस हर्निया या रिफ्लक्स डिजीज़ है तो उसमें गैस्ट्रिक बाईपास बेहतर है। इस तरीके से हम हर पेशेंट के हिसाब से उनके इंडिविजुअलाइज्ड वे में उन्हें बताते हैं कि उनके लिए कौन सा ऑपरेशन बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑपरेशन की, जो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास एक अलग टाइप का गैस्ट्रिक बाईपास है जिसके अंदर हम ये पेट को छोटा करते हैं और नीचे से आंत को ऊपर लगाते हैं, तो जो भी हम खा रहे हैं वो सीधा इधर जा रहा है, ये हिस्सा इसमें भी बाईपास हो रहा है। पर इसके अंदर हमने लूप को उठाकर लगाया है आंत के। इधर अगर आप देखेंगे रोअन-वाई में 2 एनास्टोमोसिस हैं, 2 जगह एनास्टोमोसिस, इसमें एक ही जगह एनास्टोमोसिस है। तो ये एक और तरीके का बाईपास है जिसे किया जा सकता है, और ये हम फिर पेशेंट से डिस्कस करके बात करते हैं। पर अगर हम एक गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो रोअन-वाई बाईपास इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी। अगर बेरियाट्रिक सर्जरी में एक गोल्ड स्टैंडर्ड है जिस प्रोसीजर से हम बाकी चीज़ों को तोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब आप सोने के रेट से बाकी चीज़ों का रेट लगाते हैं। सिमिलरली अगर आप एक प्रोसीजर बोलें जो गोल्ड है जिससे बाकी प्रोसीजर्स को आप मेजर करेंगे तो वो रोअन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास है। आप बोलेंगे ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ऑपरेशन हम करेंगे, तो हम इसके अंदर पेशेंट फैक्टर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। उसके अंदर आपका वेट, आपकी हाइट, आपकी एज, आपको डिजीज़ क्या क्या है, क्या आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, आपको कितना वज़न कम करना है, उन सबको हम कैलकुलेट करते हैं। और हमारे पास ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं जिसके ऊपर हम आपका ये सारे पैरामीटर्स डाल के वी फाइंड आउट द प्रिडिक्शन कि आपके लिए कितना वेट लॉस होगा कौन से प्रोसीजर से। तो अगर हम RYGB करते हैं तो कितना वेट लॉस होगा, स्लीव करते हैं तो कितना वेट लॉस होगा, MGB करते हैं तो कितना वेट लॉस होगा, कितना वेट लॉस होगा, कितने चांसेस हैं कि आप डायबिटीज़ से निजात पाएंगे, कितने चांसेस हैं कि आप ब्लड प्रेशर से निजात पाएंगे, कितने चांसेस कॉम्प्लिकेशन के हैं। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं और उसके हिसाब से हम आपके साथ डिस्कस करके इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि
आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। अब हम अगर इसके बारे में सोचते हैं तो एक अगला सवाल है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, क्या इसमें दिक्कत आ सकती है, क्या परेशानी आ सकती है। तो इसमें जो दो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो है ब्लीडिंग एंड लीक। जो हम स्टमक को डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो स्टेपल लाइन है इसमें हम स्टेपलर लगाते हैं। ये स्टेपलर जो है ये स्टमक को डिवाइड करता है और उसे सिल देता है। इस लाइन से ब्लीडिंग हो सकती है और लीक हो सकता है। अब इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको बचाने के लिए नंबर 1 है, ये हमें बेस्ट क्वालिटी का स्टेपलर लेना पड़ेगा। तो ये हम हमेशा जो बेस्ट अमेरिकन कंपनीज़ के स्टेपलर्स हैं वही यूज़ करते हैं, जिसमें मेट्रॉनिक, एथिकॉन, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनीज़ आती हैं, जिससे कहीं कोई हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बेशक थोड़े से कॉस्ट उससे इंक्रीज़ होती है, लेकिन अगर ये कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कभी भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उसके बाद जब हमने स्लीव बना दी तो हम क्या करते हैं कि ये स्टेपल लाइन है, इसको हम दोबारा से टांके लगाते हैं। तो पूरे तरीके से टांके लगा के उसे हम रीसिक्योर करते हैं। तो डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, बेस्ट क्वालिटी स्टेपलर्स यूज़ किए, फिर टांके लगाए। उसके बाद हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही एक एंडोस्कोपी करके उसे पूरा चेक करते हैं अंदर से, कहीं कोई ब्लीड या लीक तो नहीं है। जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद ही हम पेशेंट को ओटी से बाहर निकालते हैं। आई कैन वेरी प्राउडली से इन लास्ट मोर देन 1000 केसेस हमारे किसी को कोई लीक या ब्लीड मेजर नहीं हुआ है। और ये इन सारे चीज़ों का मिश्रण है कि हम जब ये सारी टीम के साथ काम करते हैं, हमारी टीम में 4 सर्जन्स हैं, हमारी टीम में एनेस्थेसिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ये सारे लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। और जब ये सारे मिलजुल के काम करते हैं तो पेशेंट को ऑपरेशन से पहले ऑप्टिमाइज़ करना और उसके बाद पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ करके उन्हें ठीक तरीके से ओटी के अंदर लेना और ऑपरेशन थिएटर में लाकर अच्छा ऑपरेशन करके चेक करके बाहर लेकर आना, ये हमारी पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके एक्सपीरियंस से हम आपको ये बड़े अच्छे से एश्योर कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड क्लास केयर है जो दुनिया में कहीं भी मिलेगी, उससे बेहतर ही केयर हमारे यहाँ आपको मिलेगी। ये एक पिक्चर है, एक ये जस्ट दिखाने के लिए कि कैसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर बेरियाट्रिक सर्जरी की जाती है। ये एक ये बड़ी स्क्रीन है जिसके ऊपर बेरियाट्रिक ऑपरेशन दिख रहा है और ये सर्जन जो है, जैसे ये मैं खड़ा हूँ और साथ में मेरी टीम है जो असिस्ट कर रही है, और ये हमने छोटे छोटे से पोर्ट डाले हुए हैं और जिससे ऑपरेशन चल रहा है। ये हमारा रोबोटिक सिस्टम ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है जिससे हम सर्जरी करते हैं, जिसे हम रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। अब रोबोटिक सर्जरी के क्या फ़ायदे हैं? रोबोटिक सर्जरी में प्रिसीजन बढ़ जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हम प्रिसाइज तरीके से कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशन से हम ऑपरेशन कर पाते हैं। उसमें हमारा एक जो ट्रेमर है, जैसे अगर लेप्रोस्कोपी में ये हमारे स्टिक लाइक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पेन लाइक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर थोड़ा सा भी मेरे हाथ में ट्रेमर है तो वो आगे एम्पलीफाई होता है। रोबोटिक सर्जरी के अंदर वो ट्रेमर ख़त्म हो जाता है, उसमें ट्रेमर को मशीन जो कंप्यूटर है वो उसे ख़त्म कर देती है, तो उससे इंस्ट्रूमेंट मूवमेंट बहुत स्मूथ होती है। उसके साथ उसमें 3D विज़न मिलती है। जब हमें 3D विज़न मिलती है तो हमें ज़्यादा अच्छा और मैग्नीफाइड दिखता है। उसमें स्केलिंग ऑफ मोशन है, मतलब अगर मैं अपने हाथ को 5 सेंटीमीटर चलाऊंगा तो अंदर इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 1 सेंटीमीटर चलेगा। तो इन सब से रोबोटिक सर्जरी से हमारा जो ब्लड लॉस कम हो जाता है, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है और पेशेंट के आउटकम्स बहुत बेहतर हो जाते हैं, या कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाती हैं। अब बेरियाट्रिक के बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो बेरियाट्रिक के बाद हम आपको दूसरे दिन हॉस्पिटल से भेज देते हैं, तो 2 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना है। उसके बाद आप घर जाके चल फिर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं, अपना पार्क जा सकते हैं, सैर कर सकते हैं।
आपको लिक्विड डाइट के ऊपर रखा जाता है 10 दिन के आसपास। उसमें आप लिक्विड्स लेते रहते हैं। आप अपने ऑफिस में चौथे पाँचवें दिन ज्वाइन कर सकते हैं और नॉर्मली लिक्विड्स लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। आप लिक्विड उसे अपने साथ रखते हैं और लेते रहते हैं। फिर उसके बाद आपको सॉफ्ट डाइट शुरू की जाती है जो आपकी 1 महीना चलती है और उसके बाद आपको धीरे धीरे नॉर्मल डाइट के ऊपर स्विच किया जाता है। इसमें सॉफ्ट डाइट में दाल, दलिया, खिचड़ी, सैंडविचेस, पनीर, दही, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो ये एक, क्योंकि हमने स्टमक की एनाटॉमी को ऑल्टर किया है, उसकी वजह से हमारा ये सारा चेंजेस रहते हैं, जिससे हम जीआई एनाटॉमी जो हमारी डिस्टर्ब या चेंज हुई है वो धीरे धीरे अडेप्ट कर लेती है और फिर हम नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं। और इसके बाद हम आपको एक मल्टीविटामिन टैबलेट बोलते हैं जो आपको सुबह शाम लेनी होती है, जिससे कहीं शरीर में कोई कमी ना आए। और उसके साथ हम एक प्रोटीन आपको बोलते हैं कि डाइट के अंदर अच्छा होना चाहिए। वो आपके नेचुरल सोर्सेज से भी आ सकता है, जैसे दालें, राजमा, छोले, पनीर, सोया, एग वाइट, चिकन, फिश, या फिर हम आपको प्रोटीन सप्लीमेंट भी देते हैं जो एक पाउडर के फॉर्म में है। इसके अलावा आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। ये भी दवाइयाँ नहीं है, ये सप्लीमेंट्स हैं और इनसे आपको कोई न्यूट्रिशनल इशू नहीं होता। बहुत बारी सवाल होता है कि क्या इससे हमें वीकनेस आ जाएगी, क्या इससे हम अपना काम नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको कोई वीकनेस नहीं आएगी। आप बहुत अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। बस आपको अपना मल्टीविटामिन और प्रोटीन इनटेक ठीक रखना है। और जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप वॉक करेंगे, जितना आप योगा करेंगे, जितना आप जिम करेंगे, इसके बाद उतनी आपकी मसल्स बनती जाएंगी और वज़न कम हो जाएगा। और वज़न कम होने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप ये सोचें कि अगर आपका 100 किलो वज़न है और वो 60 किलो हो जाएगा, तो इसका मतलब एक बोरी आपके ऊपर से हट गई। वो बोरी अगर आपके ऊपर से हट जाएगी तो आप कितना ज़्यादा दौड़ भाग पाएंगे। तो हमारे पेशेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छा अपना जॉब और अपने प्रोफेशन और फैमिली लाइफ को इसके बाद चल पाते हैं, कर पाते हैं। और अपनी जो उनकी दवाइयाँ छूटती हैं, अगर किसी को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या माइग्रेन या इनफर्टिलिटी, पीसीओडी की दिक्कत है, वो सारी दिक्कत ठीक हो जाती है और उससे शरीर में बहुत ज़्यादा स्फूर्ति आती है। इसके साथ एक और क्वेश्चन होता है, हेयर फॉल। क्या हेयर फॉल होगा? तो हेयर फॉल एक ऐसा फिनोमिना है जो किसी भी वेट लॉस के अंदर शरीर करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे बाल प्रोटीन के बने हैं, लेकिन शरीर के लिए वो बाल जो है वो किसी काम के नहीं है। तो अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो वो बालों को प्रोटीन देना बंद करता है और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आप प्रोटीन और मल्टीविटामिन अच्छे से ले रहे हैं तो हेयर फॉल मिनिमाइज्ड रहता है, नहीं होता है बिल्कुल। अगर थोड़े बहुत हेयर फॉल होता भी है तो वो जैसे जैसे हमारा वजन कम हो जाता है उसके बाद वापस वो बाल आ जाते हैं। तो इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारा रहता है लूज स्किन। क्या इसके बाद स्किन लूज हो जाएगी? तो स्किन जो है वो आपकी किसी भी प्रकार से अगर आप वेट लॉस करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती है। वेट लॉस पहले होता है तो थोड़ी सी लूज होती है। जैसे अगर प्रेगनेंसी का हम एग्जांपल लें, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो पेट फूला होता है। जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद सारी माँओं का पेट ढीला होता है, बट कुछ लेडीज़ एक्सरसाइज करके उसे टाइट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो इसी हिसाब से जब आप वेट लॉस करें, बेशक डाइटिंग से करें, बेशक एक्सरसाइज से करें या बेरियाट्रिक सर्जरी से करें, तो स्किन थोड़ी सी लूज़ होगी। लेकिन अगर आप उसमें हमारी बताई हुई एक्सरसाइजेस करेंगे, योगा करेंगे, तो कोई लूज स्किन आपको दिक्कत नहीं करने वाली है। आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। कोई मार्क्स भी नहीं रहते हैं, कोई ऐसे मार्क्स नहीं रहते हैं कि आपको कहीं दिक्कत आए किसी भी तरीके से। उसके अलावा हमारे जो फॉलोअप की अगर हम बात करते हैं तो हम अपने पेशेंट्स को एप्लीकेशन पे, मोबाइल एप्लीकेशन हमने डेवलप की हुई है, उस पर रजिस्टर कर देते हैं और उसके बाद हम उनका ऑनलाइन फॉलोअप कर लेते हैं। तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं, आपको बार बार वापस आने की ज़रूरत नहीं है फॉलोअप के लिए, और आपका हम मोबाइल ऐप पे और ईमेल पे फॉलोअप सारा करते हैं। इसमें आपका हम 1 साल का फॉलोअप फ्री देते हैं।
जिसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी है तो हम आपके साथ हैं, हमारी टीम पूरी आपके साथ है। आपके पास हमारे नंबर्स होते हैं, आप कॉल कर सकते हैं और हम आपको हर तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपके साथ बैठे हैं। ये हमारे कई सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने वेट लूज़ किया है। ये हम इनके कंसेंट से हम इनकी पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं। ये राजन गुप्ता जी हैं, कुरुक्षेत्र के बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका 140 किलो वज़न हो गया था और उसके बाद इन्होंने रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जरी कराई थी। ये सन 2013 मतलब आज से 8 साल पहले कराई थी और अब देखिए इनका 78 केजीज वेट है। बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट रहा ऐसे। और ऐसे सिमिलरली ये हमारे पास मैडम असम से आई थी। आप देख सकते हैं कितना चेंज हो जाता है और एज में कितना फ़र्क पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे 10 साल यंग हो गए हैं, क्योंकि वज़न से हम सबकी एज ज़्यादा लगती है अगर वज़न ज़्यादा गेन करें। ये अगेन एक और अनिल हमारे बहुत अच्छे पेशेंट, इनका 150 किलो वज़न था और अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कितना स्मार्ट और कितने अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। ऐसे ये हमारी एक डॉक्टर हैं जिनका पहले 100 के आसपास था और अब 60 केजीज़ है। तो ये बहुत ज़्यादा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है और इसमें सबका काम भी बहुत बेहतर हो जाता है। तो आपकी वज़न तो कम हो ही जाएगा, आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, हमारे हार्ट की हेल्थ बेहतर हो जाती है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न है। अगर वो 50 किलो 100 किलो एक्स्ट्रा वेट को सपोर्ट कर रहा है तो वो पंप ज़्यादा कर रहा है, हमारी किडनी ज़्यादा काम कर रही हैं, हमारे लंग्स ज़्यादा काम कर रहे हैं। उन सब पे जो है वज़न कम होता है तो उनकी लॉन्जेविटी बढ़ती है। अगर हम ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें कि ओवरऑल हम कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हैं तो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद जो मॉर्बिडली ओबीज लोग हैं उनकी 10 से 15 साल ज़िंदगी बढ़ जाती है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रूवन है अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे रिसर्च आर्टिकल्स में। और उसमें आपके ऑनलाइन कैलकुलेटर में ये भी आ जाता है कि आपकी जो लाइफ है वो कितनी बढ़ सकती है बेरियाट्रिक के बाद। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस है जिसके अंदर जो लोग बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए एलिजिबल हैं उनको इस सर्जरी के बाद बहुत बेनिफिट्स रहते हैं। और एक्चुअली हम अपने सारे पुराने पेशेंट्स और प्रोस्पेक्टिव पेशेंट्स को मिलवाते हैं। तो हम एक ओबेसिटी सपोर्ट ग्रुप रन करते हैं। जितने हमारे पुराने पेशेंट्स हैं वो इसमें रहते हैं, उन्हें लगातार इसमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। अगर किसी ने अभी ऑपरेशन कराया तो वो 5 साल पहले जिसने ऑपरेशन कराया उनसे बात कर सकते हैं, उनसे टिप्स ले सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो ऑपरेशन कराना चाहते हैं वो भी उनसे बात कर सकते हैं। तो हम आपको उन पेशेंट से कनेक्ट करते हैं जिन्होंने पहले ऑपरेशन कराया है और आप उनसे बातचीत करके इस चीज़ का आइडिया ले सकते हैं कि कैसे ये ऑपरेशन रहेगा आपके लिए और कैसा पेशेंट्स फील करते हैं। तो आपको ओबेसिटी सपोर्ट ग्रुप के अंदर आने के लिए हम हमेशा निमंत्रण देते हैं और इसके अंदर हम सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यम से लगातार जुड़े रहते हैं। और आप अगर हमसे कनेक्टेड रहेंगे तो यू विल कीप ऑन गेटिंग अपडेट्स अबाउट दी सपोर्ट ग्रुप एक्टिविटीज़। अब कुछ लोग जो हैं वो स्कारलेस सर्जरी के बारे में पूछते हैं। तो दिस इज़ सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मतलब एक ही नाभि से ही एक छोटा सा पोर्ट डाल के उसी में से इंस्ट्रूमेंट्स डाल के हम बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। सो दिस इज़ स्कारलेस, इसमें कोई निशान नहीं आता है क्योंकि नाभि एक नेचुरल निशान है, अम्बलाइकस एक नेचुरल निशान है, उसी को यूज़ करके हम इंस्ट्रूमेंट्स डाल के बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं और इसमें और कोई निशान नहीं आता। इसमें एक मिनी लेप्रोस्कोपी भी रहती है जिसके अंदर 3 mm के इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको यूज़ करके किया जाता है बेरियाट्रिक सर्जरी। तो उससे भी निशान नहीं आते क्योंकि 3 mm इज़ इवन मच थिनर देन दिस पेन ऑल्सो, सो उसमें भी कोई निशान नहीं रहता है। अब कई पेशेंट्स को एंडोस्कोपी की ज़रूरत है। जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा वेट लूज़ नहीं करना है या किसी को बिल्कुल निशान नहीं चाहिए तो एंडोस्कोपिक बेरियाट्रिक प्रोसीजर्स जो हैं ये अभी एक नई डेवलपमेंट है।
इसमें जो ऑपरेशन किया जाता है या प्रोसीजर किया जाता है इसे कहते हैं एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन सर्जिकल वेट लॉस, क्योंकि हम इसमें कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं पर एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कर रहे हैं। हम मुंह के रास्ते एक एंडोस्कोप डाल के, ये हमारा स्टमक है, इसमें मुंह के रास्ते एंडोस्कोप डाल के अंदर से ही टांके लगाते हैं। एक स्पेशल प्लेटफॉर्म आता है जिसे अपोलो ओवल स्टिच प्लेटफॉर्म कहते हैं, उससे अंदर से टांके लगा के इसे छोटा कर देते हैं। तो जैसे हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में जो ऑपरेशन है उसके अंदर स्टमक के एक हिस्से को निकाल देते हैं बाहर ऑपरेशन के द्वारा, इसमें एंडोस्कोपिक स्लीव में हम कुछ निकालते नहीं हैं, अंदर से ही टांके लगा के और इसे छोटा कर देते हैं। तो ये एक और नई ऑप्शन है जिसको हमने यहाँ NCR में, नॉर्थ इंडिया में शुरू किया है। और इसमें कई सारे यंग फीमेल्स मेल्स जो ये चाहते हैं कि हमारा एंडोस्कोपी से इलाज हो जाए, कोई ऑपरेशन ना हो, कोई हमें टांके ना आए, कोई हमें स्टिचेस ना आए, कोई निशान ना आए, तो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। ऑल्सो जिन पेशेंट्स के लिए सर्जरी बहुत हाई रिस्क है, उसके अंदर हम इस ऑपरेशन को या इस प्रोसीजर को पहले करके उन्हें थोड़ा लो रिस्क करते हैं, थोड़ा वेट वो लूज़ कर लेते हैं और उसके बाद आगे वो अगर उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आगे जाके करा सकते हैं। जो दूसरा एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है वो है एंडोस्कोपिक बलून। ये जो बलून है ये काफ़ी सालों से अवेलेबल है। इसमें क्या किया जाता है कि एंडोस्कोप डाल के अंदर एक बड़ा सा बलून स्टमक के डाल दिया जाता है, जिससे वो वहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उससे भूख नहीं लगती और ये हम 1 साल तक स्टमक में छोड़ सकते हैं। तो उस 1 साल में थोड़ा सा खाने के बाद पेट भर जाता है और नोज़िया होता है, वॉमिटिंग आने की टेंडेंसी होती है अगर ज़्यादा खाएं तो उसकी वजह से वेट लॉस होता है। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इसे शुरू में जब डालते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स को काफ़ी नोज़िया या वॉमिटिंग रहती है और कुछ पेशेंट्स इसे टॉलरेट नहीं कर पाते और पहले ही हफ्ते में निकलवा देते हैं। जो टॉलरेट कर लेते हैं वो 10, 15, 20 किलो तक वेट लूज़ कर लेते हैं, लेकिन 1 साल बाद जब हम इसे निकालते हैं उसके बाद वेट गेन होने की टेंडेंसी होती है अगर पेशेंट्स अपना वज़न खुद से मेंटेन ना करें तो। इसलिए बलून के साथ काफ़ी ज़्यादा आपकी विल पावर की ज़रूरत है और वो भी हम आपको ऑफ़र करते हैं आफ्टर डिस्कशन विद यू। सो दिस इज़ एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी। ये हम एंडोस्कोपिक स्लीव कर रहे हैं और ये एंडोस्कोप है, ये स्पेशल अपोलो ओवल स्टिच प्लेटफॉर्म है जिससे एंडोस्कोपिक स्लीव की जाती है और इसमें बहुत ही स्पेशल स्विचेस लगते हैं। और ये अंदर की पिक्चर है कैसे एंडोस्कोप स्टमक के अंदर गया हुआ है और ये टांका है जिससे वो स्टिच करके स्टमक को छोटा कर रहे हैं। तो अगर हम देखें हमारा वेट लॉस सॉल्यूशंस के अंदर मेडिकल वेट लॉस, डाइटरी वेट लॉस, बेरियाट्रिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स, ये पांचों जो हमारे ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं इन्हें हम कहते हैं वेट लॉस सॉल्यूशंस। और ये हम मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस बेरियाट्रिक एंड रोबोटिक सर्जरी में आपको ऑफ़र करते हैं। ये प्रोग्राम हमारा मैक्स वैशाली, मैक्स पटपड़गंज, मैक्स नोएडा, मैक्स मोहाली और दिल्ली गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी सेंटर पटेल नगर, इन सारी जगह पर चलता है। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी सवाल हो तो आप हमें बेझिझक होकर कनेक्ट करें। हमारी टीम, मैं आपके सवालों को आंसर करेंगे और आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल है आपको एडवाइस करेंगे। थैंक यू सो मच।